पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। वहां की सरकार से लेकर फौज तक सबके होश उड़ चुके हैं। वजह है पानी। वो पानी जो कभी भारत की धरती से निकलकर पाकिस्तान की नसों में बहता था, अब उसकी धारा ही पलट गई है। भारत ने आखिरकार वो कर दिखाया है जिसका डर पाकिस्तान को पिछले 75 वर्षों से सताता रहा था। झेलम और चेनाब जैसी नदियों में अब पानी मृत स्तर पर पहुंच चुका है। मृत स्तर यानी वह स्थिति जिसके नीचे बांधों से गुरुत्वाकर्षण के बल पर एक बूंद भी पानी नहीं निकल सकता। इसका साफ मतलब है मंगला और तरबेला जैसे पाकिस्तान के बड़े बांध अब सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट के ढांचे बनकर रह गए हैं। खरीफ की फसलें जो पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं, पानी की हर बूंद के लिए तरस रही हैं और तबाही के मुहाने पर खड़ी हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले केवल 50 दिनों में पाकिस्तान को 2200 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा नुकसान हो चुका है। और ये तो केवल आरंभ है। ये सब उस ऐतिहासिक निर्णय का परिणाम है जो भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया था। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और सख्त संदेश दे दिया गया, अब पानी और दुश्मनी साथ साथ नहीं बह सकते। लेकिन ये तो केवल झांकी थी। असली तस्वीर अब सामने आ रही है। भारत ने निर्णय कर लिया है कि सिंधु नदी प्रणाली के अपने हिस्से की हर एक बूंद का उपयोग करेगा। देश के गृह मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 33 महीनों के भीतर अर्थात 3 वर्षों में सिंधु का पानी भारत के 6 राज्यों तक पहुंचेगा। लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह कार्य तय समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। भारत अब तेजी से नहरों और बांधों का एक ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा कर रहा है जो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बनेगा। पाकलदुल, रतले, किरू और क्वार जैसे दैत्याकार जल विद्युत परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर कार्य जारी है, जो न केवल भारत को ऊर्जा संपन्न बनाएंगे बल्कि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी पर पूरी तरह से नियंत्रण भी स्थापित करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक अतिरिक्त पानी पहुंचाने के लिए एक नई लंबी नहर और मौजूदा रणबीर नहर को दोगुना करने की योजना भी तेजी से अमल में लाई जा रही है। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ चुकी है। अब चर्चा करते हैं भारत के उस मेगा मास्टर प्लान की, जिसने पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। यह कोई सामान्य परियोजना नहीं बल्कि एक जल क्रांति है जो भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगी। इस योजना की नींव है अंतर बेसिन जल अंतरण, यानी एक नदी के बेसिन से अतिरिक्त पानी को सुरंगों और नहरों के माध्यम से उन क्षेत्रों में ले जाना जहां पानी की भारी कमी है। भारत अब इसी तकनीक के जरिए सिंधु नदी प्रणाली की पश्चिमी नदी झेलम और चेनाब का वह बहुमूल्य पानी अपने सूखे क्षेत्रों में मोड़ने जा रहा है जो अब तक पाकिस्तान को मिलता था। सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को इन नदियों से जल विद्युत उत्पादन और सीमित उपयोग का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसमें अड़चन डालता रहा है। अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। इस जल अभियान की शुरुआत हो रही है एक 113 किलोमीटर लंबी नई नहर के निर्माण से। सोचिए, 113 किलोमीटर लंबी मानव निर्मित नदी जो सीधे चेनाब नदी का पानी उठाकर रावी, ब्यास और सतलुज नदियों से जोड़ेगी। यह नहर इस प्रकार डिजाइन की गई है कि यह 13 विभिन्न नहर नेटवर्क से जुड़ेगी और पानी जम्मू, पंजाब, हरियाणा होते हुए राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर तक पहुंचेगा। यानी जो पानी कल तक पाकिस्तान को मुफ्त में मिलता था, अब वही पानी भारत के सूखे खेतों में सोना उगलेगा। यह केवल नहर नहीं बल्कि भारत की जल शक्ति का प्रतीक बनेगी। अब बात करते हैं उन 4 जल विद्युत परियोजनाओं की जो इस योजना की धुरी है। पाकलदुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट। ये सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स नहीं है बल्कि भारत के जल नियंत्रण के सशक्त किले हैं। इनका उद्देश्य केवल बिजली पैदा करना नहीं है बल्कि जल प्रवाह को नियंत्रित करना भी है। जब भारत चाहे पानी रोकेगा और जब आवश्यकता हो एक साथ छोड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि वह पूरी तरह से भारत से आने वाले पानी पर निर्भर है। भारत की यह जल नीति केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। रणबीर नहर को अब 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने की योजना है ताकि चेनाब से अधिक पानी खींचा जा सके।
और जम्मू के दूर दराज गांवों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही प्रताप नहर को भी उसकी पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ये छोटे छोटे कदम मिलकर पाकिस्तान के जल प्रबंधन को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं उस परियोजना की जो वर्षों से धूल खा रही थी, ऊंज बहुउद्देशीय परियोजना। यह रावी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी पर प्रस्तावित है। सिंधु जल संधि के अनुसार रावी का पानी भारत को पूर्ण रूप से उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन वर्षों से इसका बड़ा हिस्सा यूं ही पाकिस्तान में बह जाता था। अब इस परियोजना को फिर से शुरू किया गया है और इसे भारत की विशाल जल अंतरण योजना के साथ जोड़ा गया है, ताकि ऊंज नदी पर बन रहा जलाशय सुरंगों के माध्यम से ब्यास नदी बेसिन से जोड़ा जा सके। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य एक ही है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में खुले मंच से दोहराया। अगले 3 वर्षों में सिंधु नदी प्रणाली का पानी नहरों के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचेगा। यह कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि भारत का नवसंकल्प है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब चेनाब का पानी सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पहुंचेगा। यह उन लाखों किसानों के लिए एक चमत्कार जैसा होगा जो पीढ़ियों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की कृषि भूमि को भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। यह योजना भारत को जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और क्षेत्रीय जल असंतुलन को भी समाप्त करेगी। जब भारत जल उत्सव मना रहा होगा, पाकिस्तान जल संकट के अंधकार में डूबा होगा। उनके अखबार और समाचार चैनल यही चिल्ला रहे हैं कि मंगला और तरबेला बांध मृत स्तर पर पहुंच चुके हैं। मानसून अभी दूर है और पाकिस्तान के पास इतना भी पानी नहीं है कि वह अपनी फसलों को जीवित रख सके। उसे अपने जल भंडार से अधिक पानी छोड़ना पड़ रहा है, जो स्थिति को और भी खतरनाक बना रहा है। भारत अब चिनाब पर स्थित बगलीहार और सलाहल जैसे बांधों की नियमित सफाई और गाद निकासी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह और भी घट गया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका है सूचना का। भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत होने वाली जल डाटा साझेदारी को निलंबित कर दिया है। अब पाकिस्तान को यह नहीं पता चल पा रहा है कि भारत से कितना पानी आ रहा है या कब छोड़ा जाएगा। उनकी पूरी जल रणनीति अंधेरे में चल रही है और कोई भी योजना सफल नहीं हो पा रही। आने वाले 3 वर्ष भारत और पाकिस्तान दोनों के भविष्य को बदलने वाले हैं। भारत अपने सपने को साकार करेगा और पाकिस्तान अपनी ऐतिहासिक भूल की कीमत चुकाएगा। आपका इस जल क्रांति पर क्या विचार है? क्या भारत को यह कदम बहुत पहले नहीं उठाना चाहिए था? क्या यह पाकिस्तान के लिए एक करारा सबक बन पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।